स्कूल, चलो समझ रहे हो, ठीक है। हाँ बबीता, चलो हैप्पीनेस कोचिंग। मतलब आपके साथ हो क्या रहा है? आपके साथ यही हो रहा है कि आप भीड़ में बस जा रहे हो, बस एक वही नियम पालन कर रहे हो। नियम का पालन बंद करो। इस बैग में कितनी किताबें हैं, कितना आप लिख के रखे हो, कोई नहीं देखेगा। दिमाग में कितनी बातें हैं, सब वही देखते हैं। अगर यही लेक्चर में यहां पे किताब रखता और किताब के सहारे से आपको कुछ बता रहा होता, तो आप 30%, मुझे सुनते 70% आपको ये लगता अरे भैया किताबों में तो लिखा है, तो हम काहे ना यही वाली किताबियां खरीद के हम भी पढ़ लें। लेकिन मेरे पास कोई किताब है, कोई डायरी है? मेरी किताब में कितना शब्द है कोई नहीं देखता, मेरे दिमाग में कितना शब्द है और जुबान पे कितना शब्द आ रहा है, लोग वही देखते हैं। Understand it? So the point is, when you speak English, you all are learning English. How many days have you completed? 1 month, 2 months, 10 days, 15 days, right? And I hope that you are doing great job in your English, right? You're doing great job in your English. English is quite a common language. Everybody understands it. Everybody tries to speak it. And everybody wants to speak it. That's why you all have joined this institution. I hope that you are getting my lecture, right? Am I not being so much Angrez? No. I'm okay with this accent, right? So I'm getting some inspiration from Jazz, right, to speak this accent. So I'm just talking about it, that you all are learning English. So when you are learning English, you must know the tricks and tips that how to speak English. What is English and how to speak English? You all are in schools and college. When you open your book, that's your subject. Yes, sir. Subject में दो चीज होती है, क्या? Reading and writing. Subject में दो चीज होती है, reading and writing. लेकिन वहीं पे लैंग्वेज में चार चीज होती है, LSWR. Listening, speaking, writing and reading. तो ये LSWR जो है, इसका क्या मतलब है? लिसनिंग, लिसन करो सबसे पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू लिसन। जैसे आप लोग सुन रहे हो ना, डेली अपने आप को डिवोट कर दो, ऐसा सुनो कि जैसे लग रहा है कि अपनी बरसों की महबूबा से बिछड़ कर दो। बात है, लेकिन ये आप समझो, महबूबा मतलब माँ भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ऐसा लगे कि ये जो बंदे को मैं सुन रहा हूँ, ये मेरी जिंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी आँख ऐसे करके सुनते हो ना, सामने वाले की एनर्जी 10 गुना हो जाती है और आपकी तरफ उसका जो कॉन्सेंट्रेशन हो जाए है। मैं थिएटर क्लास गया था, एक्टिंग। अभी मैं आपके सामने एक्टिंग कर दूं, रो दूं अभी ऐसे देखते देखते, राइट? अब क्या है मालूम है, वहां पे एक बंदे ने बात बोला, एक्टर जो था, कहे तुम्हारी आंखों में कशिश है। कहाँ कशिश है? आंखों में कशिश है। और जिसकी आंख में कशिश होती है वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है। सबसे ज्यादा अगर अट्रैक्ट किसी को करना है तो आंख होती है। हमेशा तभी देखो कि लड़कियां मान लो नकाब पहनी होती हैं, या मान लो हमारी घर की कोई लड़की, हमारी मान लो मम्मी है, नकाब पहन के या दुपट्टा ओढ़ के जा रही हैं, फिर भी हम आंख से पहचान लेते कि मेरी अम्मी है, मेरी बहन है, मेरे घर का कोई है। क्यों? क्योंकि आंखों में सबसे ज्यादा जो है अट्रैक्शन, और आंखों में ही एक रिलेशन होता है। तो आंख ये जो ना बहुत कुछ, कभी कभी लोग देखते हो ना, आंख लोग सेल्फी लेके आंख डाल दिए, बताओ कौन है, और आप बता भी देते हो तुम हो। क्यों पता चलता है आपको कि तुम हो? क्योंकि उसकी आंखों को आपने गौर से देखा है, और आंखों का भी एक रिश्ता होता है। इसलिए आंख पे अपने काम करो, आंख मारने पे नहीं, आंख सही से मिलान, राइट? तो फोकस करो। अब हम बात कर रहे थे इंग्लिश की, वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश। यू अंडरस्टैंड अबाउट इंग्लिश? व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। अब अगर अंग्रेजी की भाषा में बात करोगे, एंग्लो सैक्सन ने यूके में शुरू की 5th सेंचुरी में, और आज 21वीं शताब्दी चल रही है। इंग्लिश जब आप सीखो, व्हेन यू लर्न इंग्लिश, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द बेस ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का बेस क्या है? इंग्लिश का बेस क्या है? सबसे पहले जनरल इंग्लिश, कार इज गोइंग, ही इज वॉकिंग, आई एम टॉकिंग, यू आर सिटिंग, जितनी चीजें जनरल है उसको क्लियर करो। आप शब्दों को समझो, और शब्द जो है जब आप याद करो, शब्द जब समझो,
तो शब्द की जड़ को समझो, जमाई नहीं, शब्द की जड़ को समझो, रूट वर्ड को समझो। अब जैसे मैं आपके सामने एक वर्ड बोल दिया डेम या डेमो, इसका मतलब आप जानते हो? नहीं। मैं आपके सामने डेम या तो डेमो बोल दिया, अब इसका मतलब क्या है? लोग, पीपल। अब आपके माइंड में आ गया डेम और डेमो का मतलब पीपल, डेम और डेमो का मतलब पीपल, तो जहां पे भी डेम आ जाएगा उसका मतलब क्या हो जाएगा? पीपल, लोग। तो अब जब आपके सामने आएगा डेमोक्रेसी, अरे रे रे, डेमोक्रेसी, क्रेसी का मतलब होता है शासन, क्रेसी का मतलब होता है शासन, और डेमो का मतलब होता है लोग। अच्छे, लोगों का शासन। डेमोग्राफी, ग्राफ का मतलब होता है लिखना, समझना, और डेमो का मतलब होता है लोग। अच्छे 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 अच्छे, लोगों का ग्राफ, जहां पे लोग रहते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर आप जाओगे एंडेमिक। अब आप कहेंगे ये क्या है? अब इसमें भी क्या आ रहा है? डेम। एंडेमिक क्या आ रहा है? डेम। डेम का मतलब क्या है? लोग। एंडेमिक का मतलब कोई ऐसी बीमारी जो किसी कम्युनिटी में, किसी क्षेत्र में फैल जाए, उसको क्या बोलते हैं? एंडेमिक। उसको क्या बोलते हैं? एंडेमिक। जैसे